हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें हम। 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या ज्ञात करना है? रूट ज्ञात करना है। रूट हमें ज्ञात करना है द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करके इसको क्या करना है, हमें रूट ज्ञात करना है। जैसे सेकंड चैप्टर में हमने जीरोज ज्ञात किए थे कि मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे, उसी तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। तो हम इसको अगर फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस में 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 10। मतलब मल्टीप्लाई गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 10। प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, प्लस करने पे या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 3। क्योंकि यहाँ पे 3 है एक्स के आगे और माइनस का 3 है तो ये आना चाहिए। तो ये जो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए उसके हम टुकड़े कर लेते हैं 10 के। 2 पे 2 5 जा 10, 5 पे 5 1 जा 5। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ चुके हैं, एक तो ये हो जाएगा 10 और 1, एक तो फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर हो गया हमारे पास 2 और 5, ये दो फैक्टर हो गए हमारे पास। जब इसको मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 11 और माइनस करता हूँ तो 9। तो ये जो प्लस माइनस करने पे -3 चाहिए था वो नहीं आ रहा। तो सेम यहाँ पे प्लस करें तो 7 आ जाएगा। 7 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 3। तो माइनस का 3 अगर घटाए 5 में से 2 माइनस कर दे तो 3 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 3। तो बड़ी वैल्यू को वही सिंबल दे दो जो हमें चाहिए है। तो माइनस इसको दे दें और प्लस का इसको दे देते हैं। और मल्टीप्लाई करने पे 2 5 जा 10, प्लस माइनस माइनस। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे हमारे पास इस टर्म के क्या फैक्टर हो चुके हैं, प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस 10 इक्वल 0। कौन सी वैल्यू को हम पहले ले सकते हैं, कौन सी को बाद में। तो यहाँ से हमारे पास इसके साथ x ऐड करेंगे तो देखो बिल्कुल यहाँ से -5x में से 2x माइनस करेंगे तो भी -3x आ जाएगा। तो इन दोनों में से पहले दो में से कॉमन निकाल दें। देखो ये x यहाँ पे भी और x यहाँ पे भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ x की पावर 2 है, x बाहर निकलने के बाद x बच गया। यहाँ से x जाने के बाद क्या बच गया, संख्या बच गई है 2 है। सेम ये ब्रैकेट बनानी है, सेम बनानी है। एक तो देखो यहाँ प्लस के हैं सारी वैल्यू, यहाँ माइनस, एक तो माइनस कॉमन निकाल लो। एक यहाँ पे 5 नहीं चाहिए हमें तो 5 भी कॉमन निकाल लें। तो यहाँ से क्या चाहिए हमें, x बच गया 5 माइनस का कॉमन जाने के बाद, और 5 2 जा 10 होता है, ये 5 बाहर जाने के बाद कितना बच जाएगा 2। बाकी सेम ब्रैकेट बनेगी यहाँ पे इजिकल टू में 0। तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एक बार तो ये दोनों में ब्रैकेट, ये इस पोर्शन में भी और इस पोर्शन में x प्लस 2 कॉमन है तो बाहर निकाल दे। तो सेम यहाँ से भी x माइनस 5 क्या निकाल दे बाहर। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दे, एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर रख दें। यहाँ से ये x प्लस का 2 इस तरफ जाके माइनस का 2, ये x यहाँ से माइनस का 5 इस तरफ जाके प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, उस सेकेंड चैप्टर में इनको जीरोज बोलते थे, इस चैप्टर में इसको क्या बोलेंगे, सो द रूट ऑफ। क्योंकि क्या पूछा गया हमें क्वेश्चन के अंदर, रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। द रूट ऑफ दिस इक्वेशन लिख दो, या फिर जो इक्वेशन है उसको लिख दो। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज क्या क्या आ चुके हैं, -2 एंड 5। ये हमारे पास इसके क्या आ चुके हैं, रूट आ चुके हैं -2 और 5। ये हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही हम सोल्व करें इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट लिख देते हैं पहले हम। तो सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट लिखा है मैंने, तो इसको सोल्व करें। देखो पहली और लास्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई करने पे 2 6 जा 12, तो मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 12, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं 1, तो प्लस माइनस करने पे इतना आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 12। इस 12 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। इस 12 के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो 2 की टेबल पे 2 6 जा 12, 2 की टेबल पे 2 3 जा 6, फिर इसके बाद 3 1 जा 3। एक तो जो टुकड़ा हो जाएगा हमारे पास 12 और 1, ये पहली और लास्ट वैल्यू, यही एक हो जाएगा। दूसरा हम लेके चले, एक तो 2 ले लें और एक 3, 2 3 जा 6 ले लें। फिर उसके बाद ले लें ये 3 अकेला ले लें, और 2 2 जा 4 ले लें, 4 और 3। अब हम देखें इसको प्लस करेंगे तो 13, माइनस करेंगे तो 11, तो ये तो हो नहीं सकता।
जब इसको प्लस करेंगे 2 और 6 8, माइनस करेंगे 6 - 2 4 आ जाएगा। तो ये भी दोनों से नहीं बढ़ रहा, 8 और 4, यहाँ पे हमें चाहिए 2। यहाँ से अगर प्लस करें तो कितना बन रहा है 7, लेकिन जब इसको माइनस करते हैं 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और हमें यही चाहिए है, यही हमें चाहिए है 1 चाहिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ 4 3 12 प्लस माइनस -12, तो हमारे पास ये टुकड़े आ जाते हैं 4 और 3। तो यहाँ से हम सोल्व करें तो 2x² प्लस का 4x और माइनस का 3x -6 = 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करें, यहाँ दोनों में से कॉमन निकालें तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो x इसमें भी और इसमें भी है, और एक देखो 2, यहाँ 2 2 4 है, तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 2x कॉमन जाने के बाद अकेला x बच गया, और यहाँ से एक 2 में से 2 बाहर चला जाएगा तो 2 बच गया, और x भी बाहर निकाल लिया हमने। सेम ब्रैकेट बनानी है, देखो एक तो दोनों तरफ ये जो माइनस है माइनस निकाल दो, यहाँ में कुछ नहीं चाहिए तो 3 भी बाहर निकाल दो, तो सेम ब्रैकेट बच जाएगी x + 2, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 2 6 होता है। तो यहाँ से इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, x + 2 जो है दोनों में है, बच गया हमारे पास 2x - 3 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख दें, x + 2 = 0। एक बार हम 2x - 3 = में 0 रख दें, तो देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे +2 इस तरफ जाके माइनस का 2, यहाँ से मान निकालेंगे ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का, और x का मान निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं इसमें रूट पूछा गया है, तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन या इक्वेशन लिख सकते हैं हम, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के 0 रूट्स के आगे हैं -2 इज -2 एंड 3/2। तो ये हमारे पास था इसका सेकंड पार्ट। तो इस टाइप से हमने कितने पार्ट कर लिए, इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए पार्ट लेके आएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।